नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसानों को राहत और सड़क पर आफत। दरअसल बारिश है तो सड़क पर आफत तो आएगी। अगर सड़कें ठीक भी है तो बारिश का पानी सड़कों पर रहता है, क्योंकि नगर निगम नगर पालिका नाली साफ़ नहीं करती। लेकिन अब दोहरी मार है, सड़कें तो पानी से भरी हुई हैं लेकिन उसमें गड्ढे भी हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। किसानों को राहत का मुद्दा सिर्फ ये कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किसानों के पक्ष में फैसला किया कि वो उनको एक तरह से जो किसानों में बिजली के बिल हुआ करते थे पेनल्टी वाले, उसको माफ़ किया और लगभग 84,084.17 करोड़ रुपए का उनको फ़ायदा हुआ है। 84 करोड़ का ब्याज और पेनल्टी माफ़ की है किसानों के लिए। ये किसानों को अच्छी खबर है। इसमें करीब 35 लाख किसानों को लाभ होगा। दूसरी किसानों को अच्छी खबर ये है कि सरकार अपनी पहल को फिर आगे बढ़ा रही है। वो ये कि बीच में कहा था कि सरकार मूंग नहीं खरीदेगी, बाद में किसानों के विरोध के बाद सरकार ने मूंग खरीदी का तय किया और अब केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार मूंग खरीदी के प्रस्ताव भेज रही है। दो अच्छी खबरों के बीच में एक थोड़ी सी तकलीफ वाली खबर ये कि मध्य प्रदेश में PWD मिनिस्टर कहते हैं, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, कि जब तक सड़कें हैं गड्ढे तो रहेंगे। बात उन्होंने एकदम 100% सही की है। सड़कें हैं तो गड्ढे रहेंगे, लेकिन अगर सड़क 20 लाख में 1 किलोमीटर बनती तो समझ में आता है कि कमज़ोर सड़क है। लेकिन सड़कों के बनाने में प्रति किलोमीटर 20 करोड़ रुपए तक खर्च हो रहे हैं। अगर इतने रुपए खर्च करने के बाद सड़कों पर गड्ढे होते हैं तो फिर सरकार को ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि किसकी वजह से ये गड्ढे हो रहे हैं। और ये जो गड्ढे हैं वो उत्तरदायी ठहराए गए लोगों पर जांच की कार्रवाई करेंगे, उन पर मुकदमे चलेंगे और उनसे वसूली भी होगी। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात करें, स्टेट हाईवे की बात करें, तो ये आंकड़ा सड़कों के निर्माण का प्रति किलोमीटर 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक है। तो फिर ये सड़कें भ्रष्टाचार की है। एक अंतिम बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ एक ऐसा पुल बना था जो पूरे देश में चर्चित हुआ, और पुल था 90 डिग्री एंगल पर घुमावदार। बहुत जब मीडिया में हल्ला मचा, सरकार को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई, तो सरकार ने इस पर जांच के आदेश दिए और 8 अफसरों पर कार्रवाई भी की। आज इसी पर बात, किसानों को राहत और सड़कों पर आफत, इसके लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। किसान, मध्य प्रदेश के किसानों में शामिल केदार शंकर सिरोही जी हमारे साथ हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत केदार जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है किसानों का भी है, देहात का भी है और शहरी जीवन का भी है, और संयोग से आप किसान भी है और शहरी जीवन से भी आपका वास्ता है। आपकी राय, मूंग उड़द के मामले में सरकार की पहल स्वागत योग्य है, लेकिन सड़कों के मामले में अगर हम बात करें तो जिम्मेदार अफसरों पर, जो गड्ढों के लिए जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई की जरूरत है। आपकी राय? केदार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर गौरव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यहाँ सुन रहा हूँ राघवेंद्र जी। गौरव जी, केदार जी से संपर्क टूट गया, आपसे बात हो जाए। ये सवाल है कि 20 से 30 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बनता है, और अगर 6 महीने में, साल भर में सड़कों पर गड्ढे हो जाए तो फिर इस पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और फिर जो जिम्मेदार है उन पर पुलिस की कार्रवाई भी हो, यानी FIR भी दर्ज हो, फिर सजाए भी हो और वसूली भी हो। क्योंकि सरकार भरपूर पैसा दे रही है प्रति किलोमीटर सड़क बनाने का। पहले तो 10, 20, 25 लाख में 1 किलोमीटर सड़क बन जाया करती थी। अब आप देखिए कि उसमें 2-3 जीरो और बढ़ गई हैं। आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं इस पूरे मामले को? राकेश सिंह का कहना है, PWD मिनिस्टर, कि सड़कें हैं तो गड्ढे तो रहेंगे। राघवेंद्र जी, सड़क रहेगी, सड़क पर गड्ढे रहेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक निर्धारित समयावधि तय होती है जी। उसकी जो क्वालिटी बनाई, जिस क्वालिटी की सड़कें बनना चाहिए, क्या उस क्वालिटी की सड़कें बन रही हैं या नहीं, गुणवत्ता उन सड़कों की है या नहीं। अगर गुणवत्ता है और उसके बाद
सड़क में गड्ढे हो रहे हैं तो एक आध सड़क में गड्ढे हो सकते हैं, पूरे प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे नहीं हो सकते। लेकिन जब गुणवत्ता ही नहीं रहेगी, जब कमीशनखोरी बहुत ज्यादा रहेगी अधिकारियों के बीच में और राजनेताओं के बीच में, और एक लेवल पर नहीं है, ये स्थानीय लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता, राजनेता और कार्यकर्ता, और साथ में जो जिले से लेकर के, या हम अगर कहें कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वहां का, उस प्रोजेक्ट इंजीनियर से लेके मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तक जो कमीशनखोरी का हिसाब किताब है, उसके कारण ये गड़बड़ी होती है, गुणवत्ता विहीन सड़कें बनती हैं और उसके कारण गड्ढे होते हैं जी। तो सबसे पहले सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। राकेश सिंह जी को बोलना चाहिए था कि गुणवत्ता वाली सड़कों पर अगर कोई गड्ढा होता है तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन गुणवत्ता विहीन सड़कें बन रही तो पहली बारिश में तो बहेगी, स्वाभाविक बात है। और आपको एक उदाहरण और बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जिला न्यायालय का मामला पिछले 4 साल से 3 टेंडर हो चुके हैं। तीसरे टेंडर में भी इतनी बड़ी गड़बड़ी थी तो उसके जिसको वो टेंडर अलॉट हुआ था, जो जिला न्यायालय को बना रहा था, उसे अंततः जेल जाना पड़ा। मॉनिटरिंग मंत्री की और प्रशासकीय अधिकारियों की जो होना चाहिए वो नहीं है, उसकी ओर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल मैं कई बार कहता हूं कि अगर जिले का कलेक्टर, जिले के एसपी अगर सख्त हैं तो फिर गुड गवर्नेंस बहुत लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर करप्शन जिले स्तर पर कम है तो फिर पंचायत स्तर पर अपने आप कम हो जाता है, और अगर करप्शन हाई लेवल पर कम है, मंत्रिमंडल के स्तर पर कम है, तो फिर वो काफ़ी कम हो जाता है। हम कह सकते हैं कि 70-80% करप्शन कम हो जाता है। लेकिन ये तो हुई आदर्श स्थिति। आज हम बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की खुशखबरी है कि उसने पेनल्टी और बाकी चीज़ें माफ़ कर दी है किसानों को, जिसमें उनको 84.17 करोड़ का लाभ मिला है, और वो किसानों की तादाद 35 लाख के करीब है। लेकिन जहाँ तक सड़कों पर गड्ढे और गड्ढों में सड़क, जो कभी भाजपा का खुद का नारा हुआ करता था, तब मामूली कीमत पर सड़कें बनती थी, अब बेहिसाब पैसा, दिल खोलकर पैसा दिया जा रहा है निर्माण के मामले में। गुणवत्ता पर अगर कंजूसी होगी तो फिर जनता को दिक्कत होगी, उस सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको भी शर्मिंदगी होगी। मैं आ रहा हूँ राहुल जी आपकी तरफ, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल ये जो सारा मामला है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, हालत उतने खराब नहीं है। मंत्री जी भी मानते हैं कि अगर 6 महीने में सड़क खराब हो रही है तो फिर ये बात सोचने वाली है, लेकिन सड़कें रहेंगी तो गड्ढे तो रहेंगे। ये स्वीकारोक्ति इस बात का भी प्रतीक है कि थोड़ा बहुत करप्शन तो चलेगा, ज़्यादा करप्शन होगा तो हम इसको देखेंगे। आपकी राय, कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे को? सरकार चाहे कुछ भी कर ले, गड्ढे रहेंगे, सड़क है तो गड्ढे रहेंगे, तो सरकार है तो भ्रष्टाचार रहेगा, अधिकारी है तो भ्रष्टाचार होगा। तो ये क्या एक सिस्टम बन चुका है। उस सिस्टम से न सरकारें बाहर निकल पा रही हैं, न प्रशासनिक अमला निकल पा रहा है, कोई नहीं निकल पा रहा। तो इसका नतीजा क्या रहा? ये कहा जाए कि मतलब सरकारों ने ये कह दिया अपने उसको छुपाने के लिए कि जो अपनी कमियां हैं उसको छुपाने के लिए ये सारी चीजें हो गई। अब आप देखिए कि किलोमीटर की सड़कें आज करोड़ों रुपए में बन रही हैं। जब डामर की सड़कें बनती थी तब सस्ती बन रही थी और बरसात में होता था गड्ढे, ठीक है। लेकिन अब जो सीमेंटेड सड़कें बनाने का जो फार्मूला आया है, तो वो जो सीमेंटेड सड़कें हैं उनमें गड्ढे होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये वर्षों कारगर होती है, वर्षों काम करती है, और लगभग पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जो निर्माण हो रहा है वो कंक्रीट का हो रहा है। कंक्रीट में गड्ढे होने के सवाल उठते नहीं है। यदि गुणवत्ता अच्छी नहीं है, ठेकेदार चोरी कर रहा है, सरकार में या सत्ता में बैठे हुए लोग ठेकेदारों के साथ में साठगांठ कर रहे हैं, तो जाकर के गड्ढे हो सकते हैं। डामर की सड़कों में गड्ढे जो होते थे उसकी रिपेयरिंग हो जाती थी, लेकिन अब जो सीमेंट की सड़कें बनती हैं उसकी रिपेयरिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लंबे होते हैं। तो ये सरकार का कह देना कि साहब यदि सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे, ये बचाव है, अपना सरकार बचाव कर रही है। लेकिन हकीकत ये है राजेंद्र जी कि जो सड़कें बन रही हैं उसमें आजकल की जो है भ्रष्टाचार को छुपाने की बात है। 40% सरकारी तंत्र या फिर राजतंत्र को चला जाता है। अब 60% बचता है। 60% में 20% बिलिंग
और जो इंजीनियर जहाँ से भी पास कराते हैं इनको वहाँ चला जाता है, निविदा टेंडर में चला जाता है। तो आप ये मानिए कि यदि 1 करोड़ की सड़क है तो उसमें ठेकेदार 30 या 40 लाख रुपए खर्च करता है, बाकी का बंदरबांट हो जाता है। तो सरकार इस पे पर्दा डालने की चेष्टा कर रही है। यदि आप कहें कि सरकारें यदि सड़कें पूरी ईमानदारी के साथ में बनना शुरू हो जाएं तो मैं समझता हूं कि 100 साल तक सीमेंट की सड़कों का कुछ भी नहीं बढ़ सकता। लेकिन स्थिति ये है, सीमेंट की सड़कें बन रही हैं और 6 महीने के अंदर उसमें दरार आ जाती है या नीचे हो जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है राघवेंद्र जी कि हमारे यहाँ लंबी सड़कें बनती जरूर है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम कभी नहीं उपयोग में लाया जाता कि पानी की निकासी कैसी होगी। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से दिक्कतें होती हैं कि वो सड़कें खराब हो जाती हैं। भोपाल के ही हालात देख लीजिए, अल्पना तिराहे पे खड़े होकर देख लीजिए, तालाब बना हुआ है, सीमेंट की सड़क बनी है, अभी अभी हमीदिया रोड पूरा सीमेंटेड बना हुआ है, अच्छी सड़क बनी है, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार पानी, सड़कें कब तक पानी को बर्दाश्त करेगी? ये सड़कें ये सरकार समझ नहीं पा रही है। इंजीनियर्स बैठे हैं वो भी ये चीज को नहीं समझ पा रहे। तो भाई पानी की निकासी तो कहीं होना चाहिए। पानी की निकासी की डॉक्टर राहुल, बस यही दिक्कत है कि अगर डिजाइन ठीक नहीं है सड़क का तो फिर इंजीनियर क्या कर रहा है? अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? करोड़ों रुपए की सड़क, मैं कई बार कहता हूं कि अगर इस सड़क में बनाने में अगर 5 किलोमीटर की सड़क है और उसमें 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है या 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसको प्राइवेट सेक्टर में किसी विधायक मंत्री की पार्टनरशिप में बनाया जाए, किसी पत्रकार की पार्टनरशिप में बनाया जाए, तो क्या पत्रकार इतनी घटिया सड़क बनने देगा? कोई मंत्री घटिया सड़क बनने देगा? क्योंकि उसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। ये जनता का पैसा है, इसलिए ना सड़क की डिज़ाइन ठीक है, ना ड्रेनेज सिस्टम ठीक है। और तो और जो मैंने चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया था कि भोपाल का एक फ्लाईओवर है जिसको 90 डिग्री के में जिस पर टर्न दिया गया था, पूरे देश में मध्य प्रदेश की थू थू हुई है। और बाद में कई दिनों के बाद उसकी जांच के आदेश दिए गए, 8 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। मुझे लगता है कि जब काम होता है तो पूरा सिस्टम आंखें मूंद के काम करता है, और जब हल्ला मचता है तो फिर बहुत अलसाए अनमनाए से उठते, जैसे कोई भांग खा के लेटा हुआ होता तो उसको जागने में बहुत, एक कहावत है कुंभकर्णी नींद, जगाने में फिर मीडिया आवाज़ करता है, फिर अखबारों में लिखा जाता है, फिर कुछ थोड़ी बहुत सरकार के खिलाफ प्रतिपक्ष की आवाज़ आती है, तब जाके, या फिर दिल्ली से कोई पूछताछ होती है, तब इसमें मुझे लगता है कि सरकारें जागती है। ये बड़ा सवाल है कि इतनी महंगी सड़कें बनती है जो 50 साल, कम से कम 25 साल खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अगर 6 महीने साल भर में टूटती है तो PWD मिनिस्टर राकेश सिंह की चिंता है कि ये तो गलत बात है। हमारा कहना है कि गलत तो है, तो हम कार्रवाई क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप विभाग के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली में भाजपा की जो संसदीय बोर्ड था उसके जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और उसके बाद अगर आपके महकमे में ऐसा हो रहा है तो फिर चिंता की बात है, क्योंकि आपके ऊपर फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी सरकार देगी तो क्या सोच कर देगी। मैं लौटता हूँ आपके पास, हमारे साथ केदार जी जुड़ गए। केदार जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। ये दरअसल सड़कों का मामला, बारिश तो अपनी जगह है, शहरों में नगर निगमें और नगर पालिकाएँ ठीक से काम नहीं करती तो नालियाँ साफ़ नहीं होती है, फिर बावड़ियाँ साफ़ नहीं होती है, नाले साफ़ नहीं होते, वो तो जनता उसको भुगतती है। लेकिन सड़कों पर अगर पानी भरता है और सड़कें कमज़ोर हैं तो गड्ढे भी उसमें, कहते हैं ना कि अगर वो एक कहावत है पुरानी कि कोड़ों में खाज, वैसे ही आपको पानी से परेशान थे, फिर सड़क पे गड्ढे और हो गए, वो भी बेशुमार। आपकी राय? ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसमें 2-3 चीजें अभी देखने को आई है कि जो हमारे यहाँ का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो इनका PhD का या जो दिखता है, जिनके इंजीनियर हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूसरे देश से पढ़ के आए हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी जियोग्राफी को, हमारी मिट्टी को और हमारे देश के क्लाइमेट को। 2-3 बड़े रोचक उदाहरण अभी देखने को मिलते हैं जो बड़े चिंता का विषय बनता हम लोगों को। सब जगह जो सड़कें बन रही, जैसे गाँव में भी सड़कें बनी, तो सड़कें गाँवों में 1-1, 2-2 फीट ऊंची करके बना दी है। पूरा सड़क का पानी लोगों के, गरीबों के घर में घुस रहा है। मन पीछे इसका उद्देश्य है कि अगर वो जमीन को खोदते, नीचे लेवल पे बनाते तो खर्चा ज्यादा लगता,
तो करप्शन के चक्कर में पूरी जगह जहाँ जहाँ रोड बने, आप किसी भी गांव में चले जाओ, सबके घरों में पानी जा रहा है। केदार जी, और ये रोड पूरे मध्य प्रदेश में यही हालत है। खाली गांव की देहात की बात नहीं है, शहरों में भी जो सड़कें बन रही है सीमेंटेड, वो 2-2 फीट ऊपर होती है और लाखों रुपए के, करोड़ों के मकान जो होते हैं वो नीचे हो जाते हैं और बारिश में तलघर बन जाता है। जी, वो तो बात वही है कि ये इंजीनियर हमारे देश के नहीं है। मुझे थोड़ा सा इन पे डाउट लग रहा है कि बाहर से पढ़ के आ गए। इसमें केदार जी, इसमें एक चीज और जोड़िए मिली है इनमें। केदार जी, जब आपको पता है कि केदार जी, एक मिनट में आपकी बात में चीज जोड़ रहा हूं। ये हमारे देश के तो पढ़े है नहीं, ये पृथ्वी के भी नहीं है, किसी और ग्रह से आए हुए, क्योंकि दुनिया में कोई भी माने इंजीनियरिंग ये नहीं सिखाती कि आप सड़क इतनी ऊंची बनाओ कि घर तलघर बन जाए, और दुनिया में कोई भी इंजीनियरिंग ये नहीं सिखाती कि 20 करोड़ की सड़क हो 1 किलोमीटर और उसमें गड्ढे हो जाएं। जी, हम दूसरे जो अच्छे देश हैं, जो आज की तारीख में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम चाइना का पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर स्पेशल तरह के डिजाइन की जाती है जिससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं आ, लोगों की सुविधा के लिए। जी, हमारे यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा की जगह गले की झंझट बनता जा रहा है, परेशानी का सबक बनता जा रहा है। आज छोटे मोटे शहरों में पक्के मकान है, गाँवों में गरीबों के कच्चे मकान है, जिनकी हाइट नहीं है, रखने के लिए सामान नहीं, उनके घरों में पानी घुस रहा है। तो ये जो पूरा चीज आ रहा है वो अच्छे से पेपर वर्क नहीं हो रहा, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मॉनिटरिंग हो नहीं रही है, और ये सब चीजें करप्शन की भेंट चढ़ती जा रही है। आज जब हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी की बात आती है, लंबे समय तक चलने की बात आती है, ऐसा क्या हो रहा है कि गांव में बिजली का जो 50 साल पुराना खंभा है वो खड़ा है, जो नया आया है वो झुक भी गया, टूट भी गया है। प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। सड़कों में भी यही है, वो पहले गिट्टी के रोड हुआ करते थे, वो मुझे लगता है उसमें कम गाड़ी आवाज करती थी, उससे ज्यादा आवाज तो अब डामर की सड़क पे करने लगी है। यहाँ तक कि आप देखिए जो बड़े बड़े 6 लेन 8 लेन जो हाईवे बन रहे हैं, उसमें तो लेवल है ही नहीं। गाड़ी ऐसे उछलती है, अगर आप 100-120 की स्पीड से जा रहे हो तो पता ही नहीं पड़ेगा कब उसमें बम्प लगेगा, कब ऊंचा आ जाएगा, कब नीचे आ जाएगा। तो जो हमारी इंजीनियरिंग का स्केल होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए, वो है ही नहीं। मतलब या तो इंजीनियर साथ काम नहीं देख रहे हैं, या इसमें भारी भ्रष्टाचार हो गया। जो पैसा हमारे टैक्स का, सरकारों के का तो कोई पैसा होता नहीं है। सरकार तो मैं लौटता हूँ आपके पास, हमारे पैसे पे मैं लौटता हूँ। दरअसल करप्शन से इनकार नहीं है, लेकिन डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश के 21 शहरों को जोड़ने के लिए 26 सड़कें बनाने का प्रावधान है और उस पर 20,403 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप देख लीजिए कितनी भारी भरकम रकम खर्च की जा रही है। उसके बाद हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 साल में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनेंगी। ये 2025 में बजट के बाद की स्थिति है। जगदीश देवड़ा जी ने कहा था कि 2025 में 3,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, उसमें 70 पुल भी होंगे। तो पैसा तो हम खर्च कर रहे हैं विदेशी स्तर का, माने जो विदेशों में सड़कें बनती है वैसी क्वालिटी और उसी माने क्वांटिटी की हम बात करें। क्वांटिटी तो विदेशों से भी ज़्यादा है, क्वालिटी तो हम विदेशों की खर्च कर रहे हैं जो लागत लगा रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो बिल्कुल घटिया है। गांव देहात से भी मिट्टी की भी अगर सड़कें बनाते तो वो शायद लंबी चल जाती। कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि सड़क बनी आज और 1 महीने बाद वो पापड़ की तरह उखड़ना शुरू हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें। गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, मूंग उड़द में सरकार आगे आ रही है, किसानों का दबाव था और सरकार पर भी दबाव था क्योंकि किसानों की सरकार है ये, लेकिन सड़कों का जहाँ तक मामला है उसमें शिकायतें बहुत है और बारिश ने इस बहुत सारे मामले की कली भी खोल दी है। लागत कम नहीं है लेकिन क्वालिटी बहुत घटिया है। राघवन जी, मूंग उड़द का मामला मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से लगातार चर्चा में रहा जी। मुख्यमंत्री ने एमएसपी पर मूंग खरीदने से इनकार भी कर दिया था, फिर बाद में उसको स्वीकार भी किया। लेकिन आप देखिए कि मूंग को लेकर के जो प्रस्ताव अब भेजा जा रहा है या उड़द को लेकर के जो प्रस्ताव अब भेजा जा रहा है, क्या ये 1.5 महीने 2 महीने पहले नहीं भेजा जाना चाहिए था? लेकिन ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही। हाँ, अफसरों पर कार्रवाई की जरूरत है सख्त, क्योंकि दिल्ली में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, इसलिए आपको लाभ है। अगर किसी और दूसरे स्टेट के कृषि मंत्री दिल्ली में होते तो वो आपकी फाइल को फेंक देता
कि आप इतनी लेट आ रहे हैं, सो रहे थे क्या? जी। और दूसरा मामला है कि अगर राकेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अपने विभाग पर नियंत्रण कर लें, तो एक उदाहरण बता रहा हूं कि जिला न्यायालय के मामले में जो दोषी इंजीनियर थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव आज तक मंत्री जी की टेबल पर रखा हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जो दोषी इंजीनियरों को बचाने का प्रयास होता है, या दूसरा जो सरकार अपने प्रस्ताव को दिल्ली भेजने में लेट लानी करती है, लेट लतीफी दिखाती है, उससे जो उचित लाभ समय पर मिलना चाहिए किसानों को। आज किसान अपनी मूंग बाजार में भी बेच चुके हैं, किसान सरकारी खरीद पर भी दे चुके हैं, लेकिन उनको जो लाभ समय पर मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। तो ये सरकार कैसे हम किसानों की सरकार मान लें, जबकि केंद्र में कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से हैं, और वो तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे ही किसानों के हितैषी माने जाते हैं। तो ये हालात है मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण दोनों चीजें अधिकारी भी खो चुके हैं और राजनेता भी खो चुके हैं। दरअसल मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार में अफसरों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो लापरवाह हैं, उन इंजीनियरों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से अरबों रुपए की सड़कें बर्बाद हो रही है। और जो आपने कहा था शुरू में, एक बार केदार जी ने तो एक आईएएस अफसर को मूर्ख और बेवकूफ़ तब का कह दिया था। ऐसे अगर अफसर होंगे तो फिर सरकार की भत पिटेगी। सरकार दोनों तरफ से जा रही है, उसका पैसा भी खर्च हो रहा है और वो अपयश की शिकार भी हो रही है, सिर्फ एक वजह से, अफसरों और इंजीनियरों की लापरवाही से। मैं लौटूंगा, आपके पास समय की कमी है, लेकिन केदार जी के पास मैं पहुंच रहा हूं। केदार जी, ये जो सारा मामला है किसानों का, तो ये कि सरकार खरीदेगी क्योंकि सरकार ने वादा किया है, बहुत सारा समय निकल चुका है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। किसानों के लिए अगर ये उड़द और मूंग की खरीदी के साथ साथ सड़कों का मसला अगर सरकार कड़ाई से ले, तो अगली जो सड़कें बनने वाली है वो कम से कम सुधर जाएंगी। ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, सड़कों का डिज़ाइन ठीक हो, और उनमें अगर पानी नहीं रुकेगा तो फिर सड़कें लंबा चलेंगी। क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत घटिया भी हो तो चल जाएगी, लेकिन डिज़ाइन खराब होती है, पानी भर जाता है तो सड़कों की वो लाइफ को, जीवन को आधा कर देता है। आपकी राय? मैं बिल्कुल आपसे पूर्ण सहमत हूँ। जब तक हम अच्छे से उसको डिजाइन नहीं करेंगे, अब ये 90 डिग्री का पुल बना दिया, कहीं जिगजैग वाला पुल बना दिया, एक्सीडेंट हो रहे हैं, पैसे लग रहे हैं और वो कमजोर हो रहा है, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी लाइफ है वो छोटी ही रहेगी। तो ऐसी चीजों से सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। अभी अधिकारी मदमस्त हैं, उनको ऐसा लगता है उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सरकार के नेताओं की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है अधिकारियों की, क्योंकि उनके पास पावर है, तो ऊपर एक्शन होना चाहिए। यह सफेद हाथी की तरह हो गए हमारे लिए, आज घाटे का सौदा है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जिस तरीके से वो लापरवाही कर रही है, जिस तरीके से वो करप्शन में इन्वॉल्व है, पूरा मध्य प्रदेश का इमेज खराब हो रहा है, पैसा खराब हो रहा है और हम लोगों को तकलीफें आ रही है। दूसरा बात जो खरीदी का बात आया है, कि अभी जब सरकार को ने 40% प्रोक्यूरमेंट का, टोटल प्रोक्यूरमेंट का सरकार ने एस्टीमेट लगाया है, तो उन्हें जल्दी करनी चाहिए। अगर आप लेट प्रपोजल भेजोगे तो अभी 3.5 लाख मेट्रिक टन का आया है, 8 से 9 लाख मेट्रिक टन की तो खरीदी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 22 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार कागज पे तो बहुत अच्छी है एमएसपी का पॉलिसी तमाम, पर नीचे जब इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है तो अभी 400 सेंटर में 80 सेंटर चालू हुए हैं दिन में मात्र। अब उनके पास किसी का लॉगिन नहीं पहुंच रहा है, किसी के पास उनकी थैलियां नहीं पहुंच रही है, बैग नहीं पहुंच रहे हैं, लेबर नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरीके से अगर ये खरीदी करेंगे तो ये 20 दिन का जो टाइम इनने दिया है, इसमें किसान कैसे बेचेगा? जब बारिश का समय, लिमिट लगा दी है कि आप एक दिन में 375 टन से ज्यादा नहीं खरीद सकते हो, तो ऐसे में कैसे मामला बनेगा? सरकार को इन चीजों पे रिव्यू करना चाहिए। प्रैक्टिकल लोगों को, जो उनकी पार्टी के जो फार्मर्स लीडर हैं, उनके पास 3-4 संगठन है, उनके जो जमीनी लोग हैं, उनके साथ बैठ के सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए और अधिकारियों से थोड़ा सा दूरी बनाए, तो मुझे लगता है कि समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक गांव की हम बात कर रहे हैं, गांव में तो लापरवाही है, लेकिन भोपाल की हम बात करें, शहरों की बात करें, तो बारिश शुरू हो गई है। अब पीडब्ल्यूडी में
कई ऐसी जगह जहां सरकारी आवासों पर जो बारिश की बचत के लिए टेंडर होते हैं, केमिकल जिसे कहते हैं कि लगाने के होते हैं, तारकोल लगाने के होते हैं, वो टेंडर अभी अब हुए हैं। और अब बारिश तो 15-20 दिन बाद आधी बारिश हो जाएगी, उसके बाद जब सर्दी शुरू होगी तब बारिश का इंतज़ाम सरकारी मकानों की छत पर किया जाएगा। तो स्थिति ये है कि जब बारिश शुरू होती है तब टेंडर की तैयारी होती है, बारिश आधी निकल जाती है तब टेंडर मंजूर होता है, और जब बारिश पूरी होती है ख़त्म तब वो बारिश की बचाव का काम शुरू होता है। एक और अंतिम बात, जब दिवाली आती है तो दिवाली के बाद सरकारी मकानों में पुताई होती है, दिवाली के पहले पुताई होने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि राकेश सिंह जी अगर अपने महकमे पर थोड़ी सी कसावट करेंगे, उनमें काबिलियत तो है, दिल्ली का तजुर्बा है, भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदेश भाजपा के, थोड़ी सख्ती करेंगे तो उनकी भी छवि सुधरेगी, सरकार की छवि सुधरेगी और जनता को भी राहत मिलेगी। कह सकते हैं कि जो कुछ आज घटित हो रहा है उसमें नौकरशाही सरकार की इज्जत को पलीता लगा रही है। आने वाले दिनों में ये स्थिति बेहतर होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। डॉक्टर रंजन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल रंजन जी, गौरव जी, आपका धन्यवाद। केदार जी, आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखैर में आज इतना ही। किसानों को राहत और सड़क पर आफत, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ कमी आएगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।